अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें आप लोग को मेरा ब्लॉग जो है वो कैसा लगता है। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। मैंने शॉर्ट्स लगाई हुई थी क्योंकि मेरी बाजी की डेथ हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि आलियन की सालगिरह पे उसके वो लोग आए हुए थे। तो बस वो लोग आए हुए थे तो इतना एंजॉय किया हमने, इतना एंजॉय किया रात को कि जैसे ही वो बेचारी घर गई और ना हमें शाम को पैगाम आ गया कि उनकी डेथ हो गई है। और आप यकीन करें कि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था, अच्छी भली वो हमारे से गई हैं तो पता नहीं उनको क्या हुआ, अचानक से उनको उनकी तबीयत ज़रा ख़राब हो गया घर जाते ही। तो इतना वो खुश थी, इतना खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि हमारे साथ उन्होंने बैठ के इतनी बातें की, ढोल की बजाई आलन के साथ सारी रात उन्होंने बातें की हैं। तो बस पता नहीं, बस अल्लाह ताला का हुक्म और उनकी शायद ज़िंदगी इतनी थी। तो इसी तरह बस हम इतना दुख में थे, इतना कि बड़े परेशान थे कि पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया। और हालांकि वो जब भी आती थी ना वो जल्दी जाने की बात करती थी कि मैंने जल्दी घर जाना, मैंने जल्दी। तो उस दिन वो हमारे साथ रात के 10 बजे तक ना, 10-11 बजे तक उन्होंने हमारे साथ ढोलक बजाई है, सारा कुछ किया है। मगर ना जैसे ही वो घर गई हैं उनकी कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो जो है उनकी डेथ हो गई। तो बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला उनको अपनी मंजिल पे पहुँचाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वो बहुत अच्छी थी, जितना कह लें वो इतनी इतनी अच्छी थी वो कि बच्चों के साथ वो इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। और कभी उन्होंने मेरे बच्चों को नहीं डांटा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मेरे फरहान को रात में इतना डांटा क्योंकि ये ना ज़रा मदरसे से छुट्टियाँ करता था। तो मैंने हंस रही थी उनको, मैंने कहा बाजी ये ना बहुत तंग करता है, तो आप ये देख लें, मैं जब कुछ कहती हूँ फिर आप मुझे डांटती हैं। तो कहती उन्होंने फरहान को डांटा बहुत ज़्यादा, कहती हैं मैंने अगले हफ्ते आना है, तो तू जो है तूने अब सपारे से छुट्टी की ना तो मैंने तेरी पिटाई आके करनी है। और ज़िंदगी में उन्होंने पहली दफ़ा फरहान को डांटा, वरना मैं डांटती थी ना तो वो मुझे उल्टा गुस्से होती थी, तू बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, तू बच्चों को डांटती है, तू बच्चों के साथ ऐसे करती है। तो लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटने भी नहीं दिया और मुझे कहती होती थी कि बच्चों को ना डांटा कर, बच्चों को प्यार से समझाया कर। लेकिन प्यार से समझते नहीं है, आपको पता है बच्चे। तो बस फिर उन्होंने पहली दफ़ा मेरे फरहान को डांटा और ख़ासा डांटा। और उसको कह रही थी कि ना तुम जो हो, मैं अगले हफ्ते आऊँ तो तुम्हारे जो एक सपारा रह गया है वो ख़त्म होना चाहिए। तो फरहान का माशाल्लाह कुरान पाक जो है वो ख़त्म होने वाला। तो इसी तरह बस जो है ना उनकी दस्तार थी, तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा कारी साहब ने बोला इनकी दस्तार है, तो कहती हैं जल्दी जल्दी से सपारा ख़त्म कर ले, नहीं तो तेरी मैं पिटाई कर दूंगी। मगर उनको क्या पता था, उन्होंने हमारे साथ, ये उनका आखिरी टाइम था, उन्होंने जितनी बातें करनी थी, जितना इंजॉय करना था वो उन्होंने कर लिया। मगर इसी तरह बस इतना हम दुख में थे, तो मैंने इसीलिए 2 दिन जो है वो व्लॉग भी नहीं लगाया क्योंकि हम उनके घर थे। आपको पता है ऐसे मौके पे वीडियो बनाना, या हमें खुद का नहीं पता था, सीधी जो बात है। अल्लाह ताला से दुआ है और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र दे, उनके हस्बैंड को सब्र दे, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ माशाल्लाह बहुत अटैच थे। और 1 मिनट जो है वो अपने बच्चों को कभी उन्होंने नहीं डांटा। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को भी सब्र दे और सब को सब्र दे और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बस इसी तरह यही टाइम था कि हम जो है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना, कि जैसे ही हमें फ़ोन आया सबसे पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना कि अभी तो हमारे से गई हैं तो उनको क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या है। तो बस फिर इसी तरह जो है ना हम उधर चले गए और उधर से आए हैं हम रात में। तो रात में भी मेरे साथ जो छोटी वाली नंद है वो हमारी तरफ आ गई थी क्योंकि उसने वापस जाना था घर, क्योंकि आपको पता है बच्चों के स्कूल खुल गए हुए हैं। तो बस इसीलिए मैंने कल तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है सारे वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। तो बस फिर मैं किसी के साथ ज़िद भी नहीं करती कि भाई वीडियो में आओ, नहीं, कोई खुद कह दे कि हमें भी व्लॉग में लेके आओ तो उसको लेके आती हूँ, अदरवाइज़ किसी को नहीं लेके आती। तो बस अल्लाह ताला सब की माँ बाप को जो है उनके सरों पे सलामत रखे, क्योंकि अगर माँ को कुछ हो जाता है ना तो मैं कहती हूँ कि बच्चों की दुनिया जो है ना वो ख़त्म हो जाती है।
کیونکہ ماں ہی اپنے بچوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اور ماں جو ہے نا وہ ہی اپنے گھر کو چلاتی ہے۔ اور ہم آگے کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر میں انہی سے رونق تھی، اور وہ گھر کی جو بس چلی گئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بچوں کو صبر دے، ان کی بیٹی کو بھی صبر دے۔ تو بس اسی طرح آج کا ولاگ جو ہے وہ میں یہی ختم کرتی ہوں۔ ملتے ہیں کل کے ولاگ میں۔ آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور ان کے لیے ضرور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیں تاکہ ان کی روح کو ثواب ملے۔ اور اسی طرح پھر ملتے ہیں کل۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔